हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल से जितने भी आर्टिकल बन सकते हैं सारे ट्रिक्स याद करने वाले हैं। इसके अलावा अदर भी आर्टिकल बताएंगे, बहुत सारे फैक्ट इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये वीडियो दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो, इसके अलावा चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ भी जीके आता है, संविधान आता है, वहाँ पे ये बहुत काम करेगी ये ट्रिक। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ पे याद कर लेते हैं। इसमें कम से कम आप समझ लो 30-40 आर्टिकल आप याद कर पाओगे आराम से इस वीडियो के माध्यम से। देखते ही देखते सब याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखी है, पकानी रीपपा अस समरी। ये 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल कवर कर लेगी ये ट्रिक। ध्यान दो, पा से क्या है, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, और का से है कार्यवाह शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यवाह शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां हैं। सारी शक्तियां अगर डिटेल में पढ़ना हो, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ संविधान सुपर फास्ट रिवीजन, आप जरूर देख लो उसे। ठीक है, तो आपको वहाँ डिटेल में एक एक शक्तियां सब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा देखो, पकानी ये क्या है, कार्यवाह शक्तियां। नी से है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में दिया गया। देखो यहाँ ये मैंने लिख दिया, नी से 54 है आर्टिकल। और देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधानसभा के सदस्य ये भाग लेते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ऐसा क्यों? एक बात आप कमेंट करके बताओ कि इसमें नियुक्त वाले भाग क्यों नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति में आप देखोगे यहाँ सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओ, बाकी लास्ट में हम बताएंगे। आगे देखो, रीपपा। रीपपा री से क्या है, रीति निर्वाचन की, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा ये इनका चुनाव होता है। यानी कि इनका चुनाव होता कैसे है, देखो, अगर कोई वोट देगा, वैसे ये एग्जाम के हिसाब से काम की बात नहीं, लेकिन आप याद रख लेना। जैसे मान लो कि 3 लोग खड़े हैं, तो अगर हमें वोट डालना है तो हम सबको देंगे, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर। तो इसमें क्या होता है, ये इसी को हम एकल संक्रमण पद्धति द्वारा कहते हैं। अब देखो क्या होगा, पहला नंबर पे जिसे हम देंगे उसका उस वोट की जो पावर होगी बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे पे किसी को देंगे हम उसकी कम होगी, तीसरे पे और कम होगी। तो पहले वाले का चेक कर लिया जाता है, सबका गिन लिया जाता है, 50% प्लस 1 हो गया तो समझ लो राष्ट्रपति बन जाता है। और जब पहले से नहीं बनता है तो दूसरे वाला जो होता है वोट उसे गिना जाता है, उसके हिसाब से फिर काउंट किया जाता है, तब राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए ऐसा किया गया है कि दोबारा चुनाव की नौबत ना आए। ठीक है, चलिए अब देखो, पास से क्या है, री से रीति निर्वाचन की, पास से है पदावधि, यानी 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन 54 याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, पास से बड़ा पास है पात्रता, इससे पदावधि। ठीक है, पात्रता ये कितने बार पात्र है राष्ट्रपति, यहाँ पे भारत में कई बार बन सकता है, अमेरिका में 1 या 2 बार बनता है। ठीक है, आगे देखो, अस समरी। आ से क्या है, अर्धताएं। अर्धताएं यानी योग्यता। योग्यता राष्ट्रपति की अवधि 35 साल उम्र होती है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ये सब होता है। ठीक है, और सा से है यहाँ पे शर्तें। ठीक है, पहले वाले सा से शर्तें और दूसरे वाले सा से शपथ है। याद रखना, शर्तें में 2.5 अक्षर है और शपथ में 3 अक्षर है, इसलिए पहले वाला 2.5 है और बाद में 3 आएगा, ऐसे याद रख पाओगे। समरी। माँ से क्या है, महाभियोग। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, और री से क्या है, रिक्त, यानी कि राष्ट्रपति का पद किस सिचुएशन में जो है रिक्त हो सकता है, या मर जाए या त्याग पत्र दे दे, या ये सब 4-5 प्रकार हैं जो कि मैं डिटेल में जो वीडियो बनाता हूँ उसे आप जरूर देख लेना, सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति कितने आर्टिकल आपने कवर कर लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ आर्टिकल और है। देखिए यहाँ पे ये मैंने लिख रखे हैं, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, इसके चुनाव में अगर कोई भी गड़बड़ होता है तो उसका न्याय जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 71 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं, चाहे वो मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, उसे भी माफ कर सकते हैं, आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं पीएम की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब ऑप्शन में जैसे है वैसे टिक कर देना। ठीक है, अब आर्टिकल 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। ध्यान देना, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, याद रख लेना, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक, ये खैर राष्ट्रपति से संबंधित नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिख दिया। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश समझा देता हूँ 1 मिनट। क्या होता है कि जैसे कोई भी बिल पास करना होता है तो सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा या लोकसभा पास करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है, साइन कर देते हैं, पास हो जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, बैठक नहीं चल रही होती है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, तीनों का काम खुद अकेले ही कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है।
आगे देखो आर्टिकल 143 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उससे सलाह ले सकते हैं और उससे जो है उसकी सलाह माने ना माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, उसरा निकाचुस, ये ट्रिक है उसरा निकाचुस, याद रख लेना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उससे क्या उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, सासे सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है आर्टिकल कितने के तहत देख लो 64 के तहत। और रासे क्या है, उसरा रासे है ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब राष्ट्रपति कहीं चले जाएं, विदेश चले जाएं या फिर कहीं छुट्टी पे चले जाएं तो ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। इन्हें सब कुछ मिलेगा राष्ट्रपति का, चाहे उनकी गाड़ी हो, चाहे उनका बंगला हो, चाहे उनकी सैलरी हो, सब राष्ट्रपति वाला बन जाता है इनका। जो कम होती सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन बीवी बच्चे नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, हाँ आगे देखो उसरा निका, नी से क्या है निर्वाचन, इनका निर्वाचन जो है आर्टिकल 66 में, याद रखना, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत सब भाग लेते हैं इनके चुनाव में। आगे देखो यहाँ से है का से कार्यकाल, ये का तुम्हें परेशान करेगा इसलिए मैंने हर जगह लिख दिया है का मतलब। यहाँ पे का मतलब है कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यहाँ पे का मतलब था कार्य पा सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब चुप से क्या है चुनाव का समय, चुनाव का समय दोस्तों जैसे कि इनका पद खाली हो गया तो 6 महीना के अंदर में चुनाव जो है कराना, जल्द से जल्द मतलब चुनाव कराना 6 महीना के अंदर करा लिया जाता है, ये आर्टिकल 68 में कहा गया है। और आर्टिकल ये देखो सा जो है, सा से क्या है शपथ, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। और ध्यान देना उनकी 60 में है, देखो 60 में क्या था शपथ, ठीक। अच्छा एक बात और बताएं आपको, यहाँ पे आर्टिकल 67 में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है, आर्टिकल 67 के 2 में, ठीक है, याद रख लेना। आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो इनकी ट्रिक है पकानी कायो सस, ठीक है, ये आर्टिकल 153 से 159 तक जाती है, सब देख लो यहाँ पे। पास से क्या राज्यपाल का पद, और का से का है आर्टिकल 154, ये आर्टिकल आप देखते जाना, ठीक है। और का आर्टिकल 154 है, 154 में क्या है, का से है कार्यपालिका का हेड, वो भी राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक हेड होता है ये राज्यपाल, और वास्तविक हेड होता है मुख्यमंत्री यानी सीएम। ये मैंने देखो यहाँ लिख दिया होगा, आप देख सकते हो। और नीचे क्या है, निर्वाचन नहीं है, इनका नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे, याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब ये पूरा कार्य करें, मतलब पूरा इनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, वैसे राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब का से क्या है, कायोसस, यहाँ पे का से देखो कार्यकाल है कितना होता है आपको बता दिया, वैसे राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, नहीं तो पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यो से क्या होता है योग्यता, भाई पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और आपको बताना चाहेंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे ये राज्यपाल, तीनों की जो कम से कम उम्र तय की गई वो 35 वर्ष, ठीक है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की अगर उम्र पूछ ले, लोकसभा के सदस्य की उम्र पूछ ले, यानी विधायक बनने के लिए तो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के सदस्य की उम्र पूछ ले तो 30 वर्ष है, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो अब सस, कायो सस, फिर वही बात, सा से क्या है शर्तें और इससे है शपथ, ठीक है, आर्टिकल आप देख लो। अच्छा इनसे संबंधित एक दो आर्टिकल और याद रख लेना। आर्टिकल 161 में ये जो राज्यपाल हैं इन्हें क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ये मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 213 याद रखना, वहां पर आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश था, यहाँ पे राज्यपाल का आर्टिकल 213 में अध्यादेश है। दोस्तों पूरा आपको याद रख लेना है। तो साथियों ये आपके आर्टिकल हो गए, मैंने तीनों लोग के आर्टिकल कवर करा दिए। मुझे लगता है आप इसे 1-2 बार देख लोगे तो मुझे लगता है दिमाग में काफी चीजें सेट हो जाएंगी। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।